अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हमारा कंप्यूटर पार्ट 1 का लेक्चर नंबर 28 है। आज हम टॉपिक पढ़ेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम। जी तो बच्चों, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा प्रोग्राम होता है या सेट ऑफ प्रोग्राम्स होता है जो आपके कंप्यूटर को टोटली कंट्रोल भी कर रहा होता है और मैनेज भी कर रहा होता है उसके सारे हार्डवेयर रिसोर्सेज को। ठीक है, और आपने अक्सर देखा होगा कि विंडो जो आप करते हैं तो उसके साथ क्या लिखा होता है? विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। या एंड्रॉयड है तो एंड्रॉयड भी क्या है? एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, किसी भी डिवाइस का जो पहला सॉफ्टवेयर होता है जिसको उसके अंदर इंस्टॉल किया जाता है इस पर्पस के लिए कि वो उसके सारे मामलात को कंट्रोल करे, उसके सारे फंक्शंस को, जो बेसिक फंक्शंस हैं उनको चलाए, उसको हम कहते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, जिस तरह से आपका विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है तो विंडो आपको देखें उसके जितने भी बेसिक मामलात हैं वो सारे कंट्रोल कर रहा होता है। उसके बाद हमें कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें चाहिए होती हैं, हमने कुछ गेम्स खेलनी होती हैं तो वो हम फर्दर इंस्टॉल करते हैं, या कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स ऐसे चाहिए होते हैं, कुछ एक्स्ट्रा हमें सॉफ्टवेयर चाहिए होते हैं तो वो इंस्टॉल करते हैं। ठीक है, वो बाद में फर्दर चीज़ें इंस्टॉल करते हैं। लेकिन वो जो बाद में फर्दर चीज़ें इंस्टॉल करते हैं उनको भी कौन सपोर्ट कर रहा होता है? आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, तभी वो चल रहे होते हैं। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम उनको सपोर्ट नहीं करेगा तो वो कभी भी एग्जीक्यूट नहीं हो सकते। ठीक है, यानी वो भी आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के रहमो करम पर होते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम उनको सपोर्ट करता है, उनको चलाता है, उनको सारी चीज़ें प्रोवाइड करता है, हार्डवेयर रिसोर्सेज प्रोवाइड करता है, तो फिर वो चलते हैं और उनको मैनेज भी ऑपरेटिंग सिस्टम ही कर रहा होता है। ठीक है, तो समझ में क्या आया? एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो किसी भी डिवाइस में नंबर 1 सबसे पहले इंस्टॉल होता है, उसका पहला सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होता है, उसके बाद जो भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होंगे वो बाद में होंगे। ठीक है, दूसरे नंबर पे कि वो सॉफ्टवेयर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं कि वो उसके जितने भी हार्डवेयर के रिसोर्सेज हैं और जितने भी कंपोनेंट्स हैं उनको कंट्रोल भी करता है, उनको मैनेज भी करता है, उनको सही तरह से ऑपरेट भी करता है, और जितने भी बेसिक फंक्शंस हैं उस सिस्टम के अंदर, उस कंप्यूटर के अंदर, उस डिवाइस के अंदर उनको कंट्रोल भी करता है। ठीक है बेटा, ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सेट ऑफ प्रोग्राम्स दैट मैनेज ऑल कंप्यूटर कंपोनेंट्स एंड द ऑपरेशंस एंड कंप्यूटर कैन नॉट डू एनीथिंग विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम के अलावा आपका कंप्यूटर कुछ भी करने के काबिल नहीं होता। ठीक है, तो ये थी एक बड़ी छोटी सी और एक बड़ी जामिया सी डेफिनेशन आपके ऑपरेटिंग सिस्टम की। अब हम पढ़ते हैं कुछ ऐसे फंक्शंस जो ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे पास परफॉर्म कर रहा होता है। ठीक है, तो फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, कौन कौन से फंक्शन परफॉर्म करता है? तो नंबर 1 इज बूटिंग। अभी कुछ ही लेक्चर्स पहले हमने एक टॉपिक पढ़ा था रोम का, और मैंने बताया था रोम में बायोस होती है, और बायोस का क्या काम होता है कि वो कंप्यूटर को इनिशियली स्टार्ट करती है। ठीक है, कि उसके क्या काम है कि जो सारे जो एक हार्डवेयर का और एक सॉफ्टवेयर का आपस में रिलेशनशिप डेवलप करती है। ठीक है, तो बूटिंग प्रोसेस भी बेसिकली यही है। उसने वो जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का रिलेशनशिप बिल्ट होना होता है ना, उसी टाइम बूटिंग भी काम करती है। कंप्यूटर को या विंडोज को इनिशियली स्टार्ट करने का नाम कहते हैं बूटिंग प्रोसेस। ठीक है, कंप्यूटर को स्टार्ट करने का, हार्डवेयर सारे कंपोनेंट्स का लिंक बनाने के नाम को हम क्या कहते हैं? बूटिंग प्रोसेस। बूटिंग इज द प्रोसेस ऑफ स्टार्टिंग द कंप्यूटर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट द कंप्यूटर टू वर्क एंड इट चेक्स द कंप्यूटर एंड मेक इट रेडी टू वर्क। ठीक है, इन्होंने इतनी डिटेल में डेफिनेशन नहीं लिखी हुई, लेकिन बूटिंग प्रोसेस ये सारे काम कर रही होती है। कंप्यूटर जब स्टार्ट होता है
तो उसमें वो सारे लिंक डेवलप करती है, सारे हार्डवेयर डिवाइसेस को साथ लिंक करती है अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ, ठीक है। जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं उनको लिंक करती है, और जितने कंपोनेंट्स चलने होते हैं उनको रेडी करती है वर्क के लिए, प्रोसेसर को, मेमोरी को, हार्ड डिस्क को, कीबोर्ड, माउस, जितने भी कंपोनेंट्स आपके कंप्यूटर के साथ लगे होते हैं सबको रेडी करती है ताकि वो काम करना स्टार्ट कर सके, ठीक है। दैट इज कॉल्ड बूटिंग प्रोसेस। मेमोरी मैनेजमेंट। जी बच्चों, अभी तो आपको याद हो गया होगा कि मेमोरी का वर्ड जब भी आए इससे मुराद क्या है, इससे मुराद है रैम, ठीक है। मेमोरी का वर्ड जब भी आए इससे मुराद क्या है, रैम। और रैम में क्या काम करते हैं, रैम में क्या काम होता है, रैम इज अ वर्किंग एरिया ऑफ द कंप्यूटर। जो काम आपने करना होता है उसको पहले रैम में लोड करते हैं और फिर रैम से प्रोसेसर में जाता है और वो काम होकर वापस आ जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब है जितने भी प्रोसेस होंगे वो पहले कहाँ लोड होंगे, रैम में, ठीक है। जिन कामों ने होना है अभी वो कहाँ पे लोड होंगे, रैम में, ठीक है। तो अब क्या है, रैम में आप डिफरेंट किस्म के प्रोसेस लोड करते हैं और फिर अनलोड भी करते हैं, ठीक है। जिस तरह डॉक्टर के पास जाएं तो डॉक्टर का काम है चेक करना, लेकिन बाहर एक कंप्यूटर बैठा होता है, उसका काम क्या होता है, उसका काम होता है कि पेशेंट को अंदर भेजना और जो पेशेंट चेक करवा चुके हैं उनको वहां से बाहर बुलाना, ठीक है। तो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम भी कुछ ऐसे काम कर रहा है कि कौन सा प्रोसेस चल रहा है उसका यहाँ पे डाटा लोड करना है, जो प्रोसेस खत्म हो गया उसका डाटा यहाँ से रिमूव भी करना है ताकि नया डाटा भी यहाँ पर आ सके ना। ऐसे तो एक प्रोसेस का लोड हुआ 3 का 4 का, रैम फुल, आपका कंप्यूटर बंद हो जाएगा, स्लो हो जाएगा, कंप्यूटर का फर्दर डाटा रखा ही नहीं जाएगा, तो ये तो प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाएगी। तो क्या करता है, मेमोरी से रिलेटेड जितने भी काम हैं, किस प्रोसेस को मेमोरी में लोड करना है, किस प्रोसेस को मेमोरी में लोड नहीं करना, ये सारे के सारे काम कौन करता है, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट है लोडिंग एंड एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम। लोडिंग प्रोग्राम, जो प्रोग्राम लोड होना है उसको क्या करना है, मेमोरी में पहले लोड कर देना। लोडिंग से मुराद ये भी कह सकते हैं, लोडिंग के बाद रेडी टू रन, ठीक है। मेक द प्रोसेस रेडी टू रन। किसी चीज को जिस तरह से आपने देखा होगा कि अक्सर जो रनर होते हैं, जो दौड़ लगाने वाले होते हैं, वो दौड़ लगाने से पहले एक जगह पे आके एक खास किस्म की पोजीशन लेकर रेडी हो जाते हैं, इसका मतलब है वो लोड हो चुके हैं। अब जैसे ही फायर करेंगे तो उन्होंने दौड़ना लगाना शुरू कर देना। या इसी तरह आपने देखा कि बुलेट है, गन के अंदर आप लोड कर देते हैं, मतलब अब चलने के लिए बिल्कुल तैयार है, जैसे आप क्लिक करेंगे तो वो फायर हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से क्या करते हैं, रेडी टू रन का मतलब यहाँ पे लोडिंग एंड एग्जीक्यूशन का मतलब है कि जो आप कोई भी प्रोग्राम है, कोई भी सॉफ्टवेयर है, कोई भी काम आप कर रहे हो तो कंप्यूटर पहले क्या करता है, उसको लोड भी करता है और उसको एग्जीक्यूट भी करता है, ठीक है। लोड करने से मुराद उसको इस पोजीशन में लेके आता है कि चलने के लिए बिल्कुल तैयार हो, सारी फाइलें रैम के अंदर उसको अपलोड कर देता है, ठीक है। और रन का मतलब है कि बस आप उसमें चलाना है और एग्जीक्यूट कर देना है, ठीक है। तो ये है लोडिंग एंड एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम। नेक्स्ट है बेटा डाटा सिक्योरिटी। डाटा सिक्योरिटी मीन्स कि आपके जो डाटा है उसको सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करता है। आप कहीं डाटा कॉपी पेस्ट करते हैं तो वो आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है। इसके अलावा आपको डाटा की ये भी सिक्योरिटी होती है कि कौन बंदा आपके मोबाइल कंप्यूटर से डाटा कॉपी कर सकता है, कौन नहीं कर सकता। आप पासवर्ड प्रोटेक्शन लगा सकते हैं, ठीक है। आप डाटा को इनक्रिप्ट कर सकते हैं बिट लॉकर के थ्रू, ठीक है। तो डिफरेंट किस्म की वो सिक्योरिटी लेवल आपको प्रोवाइड करता है कि आप अपने डाटा को सिक्योर कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो, ठीक है। तो कंप्यूटर आपको फैसिलिटेट करता है कि आप अपने डाटा को सिक्योर कर सकते हैं, ठीक है। इट्स कॉल्ड डाटा सिक्योरिटी। उसके बाद है डिस्क मैनेजमेंट। डिस्क मैनेजमेंट से मुराद यहाँ हार्ड डिस्क है, ठीक है। आपको पता है कि कंप्यूटर में कभी डीफ्रैगमेंटेशन करें तो वहाँ पे छोटे छोटे बॉक्सेस नजर आते हैं, उसमें पता लगता है कि डाटा कहाँ कहाँ पे सेव है। हार्ड डिस्क में भी क्या करें, छोटे छोटे बॉक्सेस बने होते हैं,
ठीक है। हार्ड डिस्क में वैसे तो वो सेक्टर्स और दूसरी चीज़ें हैं, और जब हाँ हार्ड डिस्क वाला टॉपिक पढ़ेंगे तो आपको समझाऊंगा कि छोटे छोटे बॉक्सेस बने होते हैं आपके पास, तो उसमें आप डाटा डिफरेंट जगह पे सेव होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम में काम होता है कि किस जगह पे डाटा कब रखना है, कब उसको डिलीट करना है, किस तरह से मैनेज करना है। मिसाल से समझाता हूँ, लेट से छोटे छोटे बॉक्सेस बने हुए आपके पास, अब ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है इसको डाटा को तरतीब से रखे, और इस तरतीब से रखेंगे आपका डाटा सेव सही है। मिसाल के तौर पर इधर डाटा आ गया, इधर भी आ गया डाटा, इधर भी आ गया डाटा, इधर भी आ गया, ठीक है। उसके बाद ये एक डाटा टाइप होगी, दूसरा डाटा आपने यहाँ पर रख लिया, कुछ डाटा यहाँ पर रख लिया आपने, ठीक है। लेकिन आपने बाद में ये वाला डाटा डिलीट कर दिया, अब आपने कोई और डाटा रखना था, लेट्स से इधर आपने कुछ डाटा रखना था, ठीक है। तो अब वो क्या करेगा, कंप्यूटर जो बॉक्स खाली हो गए उनमें भी डाटा रख देगा और बाकी डाटा इधर रख देगा, ठीक है। तो यहाँ पे डिस्क की जो मैनेजमेंट है, किस जगह पे डाटा रखना है, किस जगह से डाटा उठाना है, उनकी एड्रेस लोकेशन क्या होगी, ठीक है। आप तो जस्ट क्लिक करते हो फाइल के ऊपर, डाटा कुछ इधर पड़ा है, कुछ इधर पड़ा है, कुछ हो सकता है इधर पड़ा हो, कुछ हो सकता है उधर पड़ा हो, वो सारी लोकेशन से डाटा उठा के आपको पूरा करके देते हैं। मिसाल के तौर पे आपने कोई मूवी है या कोई लेक्चर है बहुत बड़ा, तो उसका डाटा डिफरेंट प्लेसेस पे पड़ा होगा हार्ड डिस्क में, लेकिन वो आपको सारा डाटा कलेक्ट करके प्रॉपर ही देते हैं। आपको ऐसा नहीं कहते कि ना ये डाटा मिल गया तो ये ज़ाया हो गया, ये इसके लिए भी वेट करना पड़ेगा, आपको डाटा प्रॉपर वे में वहाँ पर मिल जाता है, ठीक है। उसके बाद है प्रोसेस मैनेजमेंट। प्रोसेस मैनेजमेंट जितने भी काम चल रहे होते हैं उनको भी मैनेज कर रहा होता है कि किस काम को मैंने पहले करना है, किस काम को बाद में करना है, किस काम को कितना टाइम चाहिए, किस काम को कितना टाइम चाहिए। हो सकता है एक प्रोसेस आपने कोई सॉन्ग प्ले किया हुआ है, उसमें इतनी प्रोसेसिंग नहीं लगेगी, उसको थोड़ा टाइम देता होगा। एक आपने गेम प्ले की है बड़ी हाई डेफिनेशन पर, पबजी जैसे, ठीक है, तो उसमें प्रोसेसिंग ज़्यादा लगेगी। अब वो क्या है, उसमें मैनेज करना है, उसमें इक्वालिटी का काम नहीं करना है, सबको इंसाफ और सबको बराबरी के हुकूक मिलेंगे, नहीं, उसने देखना है कि इसको कितना टाइम चाहिए। सॉन्ग को हो सकता है आपके 1 नैनो सेकंड चाहिए, पबजी को हो सकता है 10 नैनो सेकंड चाहिए या 15 नैनो सेकंड चाहिए, ठीक है। कोई और आपने फेसबुक खोली है उसको हो सकता है 1 भी नहीं चाहिए, समझ आ रही है। तो वो हर एक प्रोसेस के हिसाब से उसको टाइम देगा, ठीक है। तो ये क्या करता है प्रोसेस मैनेजमेंट, कि कौन सा प्रोसेस कितनी उसको टाइम देना है, कितनी उसको कंप्यूटेशन पावर देनी है, क्या उसके साथ मामला करना है, और उसको उसके हिसाब से डील किया जाएगा। प्रिंटिंग कंट्रोलिंग, अच्छा डिवाइस मैनेजमेंट, डिवाइस कंट्रोलिंग एक टॉपिक है। डिवाइस कंट्रोलिंग से मैं आज जितनी भी डिवाइसेस उसके साथ अटैच हैं वो उन सबको कंट्रोल कर रहा है। उसके साथ माउस अटैच है, कीबोर्ड अटैच है, उसके साथ अपनी जो हार्ड डिस्क और प्रोसेसर और रैम और सारी डिवाइसेस अटैच हैं वो वाली, ठीक है। उसके बाद मॉनिटर अटैच है, आल तक के जितनी भी डिवाइसेस अटैच है, ऑपरेटिंग सिस्टम की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो सारी डिवाइसेस को कंट्रोल करे और मैनेज करे, ठीक है। अच्छा जी, प्रिंटिंग कंट्रोलिंग। प्रिंटिंग कंट्रोलिंग से मुराद की जो प्रिंट जब आप निकालते हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है कि वो मैनेज करता है कि यार कौन कौन सा प्रिंट निकालना है और डाटा कौन कौन सा भेजना है, ठीक है। आप प्रिंट के लिए कमांड देते हैं तो कमांड ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू होकर जाती है कहाँ पर, प्रिंटर तक, ठीक है। फिर प्रिंटर उसके प्रिंट निकालने स्टार्ट करता है। लास्ट टॉपिक है इसका प्रोवाइडिंग द इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस क्या है कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम दिखता कैसा है, ठीक है। तो इसमें दो ऑपरेटिंग सिस्टम है आपके, दो टाइप्स हैं, एक है कमांड लाइन और एक है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। बेटा जो हम यूज करते हैं ना मोबाइल में, दैट इज ए ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। हर चीज ग्राफिक्स की फॉर्म में है, क्लिक करते हैं, टच करते हैं और काम हो जाता है, ठीक है। ये हमारा ग्राफ, विंडो में भी हम क्लिक करते हैं या टच करते हैं तो काम हो जाता है, ठीक है। कोई हमें कमांड नहीं याद करनी पड़ती। इससे पहले जो हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम था जिसको हम डॉस बोलते हैं या लिनक्स था या यूनिक्स के पुराने वर्जन थे, ठीक है, उसमें लिखना पड़ता था हर चीज़ के लिए। आपने डाटा कॉपी करना है तो कॉपी की कमांड लिखनी पड़ेगी, पेस्ट करना है तो पेस्ट की कमांड लिखनी पड़ेगी,
लिखे बगैर तो कोई चारा ही नहीं था, समझे कि माउस था ही नहीं। जो काम करना है लिख के करना है, ठीक है। विदाउट टाइपिंग आप कुछ नहीं कर सकते। फाइल ओपन करनी है तो उसके लिए भी आपको ओपन की कमांड लिखनी पड़ेगी, ठीक है। आपने क्लोज करना है कुछ, उसके लिए क्लोज की कमांड लिखनी पड़ेगी, एग्जिट की कमांड लिखनी पड़ेगी आपको, ठीक है। आपने डाटा डिलीट करना है तो आपको डेलीट और डिलीट और इस किस्म की कमांड लिखनी पड़ेगी, ठीक है। तो जो भी आप करते थे उसके लिए हमें क्या करना पड़ता था, कमांड लिखनी पड़ती थी। अभी हम जो यूज कर रहे हैं दैट इज अ ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, कि हम टच करते हैं या उसको क्लिक करते हैं, राइट क्लिक करते हैं और ड्रैग करते हैं, मूव करते हैं, और हमारे पास सारा कुछ ग्राफिक्स की फॉर्म में, आइकॉन्स की फॉर्म में, पिक्चर्स की फॉर्म में आ रहा है, ठीक है। हमें कुछ लिखना नहीं पड़ता। दैट इज कॉल्ड ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। और इसके मुकाबले में जो पहले था ब्लैक स्क्रीन वाला कमांड लाइन इंटरफेस, उसमें सब कुछ लिखना पड़ता था हाथ से। ओके स्टूडेंट्स, आज हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम का टॉपिक क्लोज हो गया है। अल्लाह हाफिज़।